वेलकम बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं 1.4। दो सूत्र काम में आएंगे आपके 1.4। पहला जो सूत्र है वो है सूत्र परावर्त योज्यता। उसके चार अनुप्रयोग हैं। जैसे पहला ये लिख रखा है मैंने, वैसे चार अनुप्रयोग हैं। चारों का विद एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। उसके बाद में ऑलमोस्ट सवाल आपके हो जाएंगे और जो नहीं होते हैं वो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला अनुप्रयोग है वो यूं है कि ax प्लस के b बराबर होता है cx प्लस के d। यदि ऐसी कंडीशन आपको मिले तो आपके पास जो चर राशि का जो मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है d माइनस के b अपॉन a माइनस के c। तो देखो ऐसा हमने एग्जांपल लिया, प्रश्नावली से उठाया है। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है कि 13x माइनस के 14 बराबर 9x प्लस के 10। तो देखो ये वाली कंडीशन अपन मिला करते हैं कि ax प्लस के b बराबर cx प्लस के d। जो x के पास है वो a है, तो a का जो मान है वो हो गया 13। जो ax के जो बाद में है वो है b का मान, तो b का मान है माइनस के 14। फिर है c का मान, तो जो इस x के पास है वो c का मान है, तो c का मान हो गया 9। अब फिर लिखते हैं d का मान, तो d का मान हमारे पास हो गया 10 जो 9x के बाद में है। तो हमारे पास हो गया a का मान, b का मान, c का मान और d का मान। जब यदि हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होती है तो हमारे पास x का जो मान ज्ञात करने का सूत्र होता है वो ये होता है x बराबर d माइनस के b अपॉन a माइनस के c। तो देखो सबसे पहले d लिखो, तो d का जो मान है वो है 10 माइनस, फिर है b का मान, तो b का मान है माइनस के 14, तो माइनस के 14। फिर a का मान, तो a का मान है 13 और फिर है c का मान, तो c का मान है 9। देखो लिखते हैं, तो 10 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 14 और 13 में से 9 गए तो बच गए हमारे पास 4। 10 और 14 जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 24, 24 बटे 4, 24 में 4 का बाद देंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो हमारे पास जो x का जो मान आया वो आया हमारे पास 6। ये है पहला अनुप्रयोग। आपके पास सवाल कैसे आएगा? आपका सवाल लिखा हुआ आएगा, तो सूत्र परावर्त योज्यता से आप सरल करो, या फिर ऐसा लिखा हुआ आएगा कि वैदिक विधि से सूत्र पहले अनुप्रयोग की मदद से आप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इस सवाल का सॉल्यूशन x का मान ज्ञात करो। तो एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा तुम्हें कि सूत्र परावर्त योज्यता आपको लगानी है। पहला अनुप्रयोग आप लगा पाओगे। दोबारा से देख रहे हैं, ax प्लस b बराबर है cx प्लस d, तो x बराबर होता है d माइनस के b अपॉन a माइनस के c। ये वाला एग्जांपल लिया अपन ने, फिर से सॉल्व किया। नंबर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो दूसरा जो अनुप्रयोग है वो ये है कि ax प्लस b अपॉन p इक्वल टू cx प्लस d अपॉन q। देखो इतना जो था वो तो पहले भी था प्रथम अनुप्रयोग में भी। फिर क्या था हमारे पास था d माइनस के b अपॉन a माइनस के c। p और q नहीं थे, अब नीचे p और q लग गया तो यहाँ pq और यहाँ qp उल्टा लिख देंगे। तो देखो दोबारा से देखो, ax प्लस b अपॉन p बराबर cx प्लस d अपॉन q। यदि ऐसी कंडीशन आपके पास बने तो आप क्या करोगे? ये वाला सूत्र लगाओगे चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर जो अपन ले रहे हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1.4 का, आप देख लेना। तो देखो 2x प्लस 1 बराबर है 3x प्लस 4 बराबर 1/3। तो देखो वज्र गुणा कराएंगे, जो 1 है वो तो इसके नीचे चला जाएगा और 3x प्लस जो 4 है वो इस 3 के ऊपर चले जाएंगे। तो 2x प्लस 1 बटे में आ गया 1 और यहाँ हो गया 3x प्लस 4 बटे में आ गया 3। अब देखो यहाँ से a b c d और p और q के मान रखते हैं सबसे पहले। तो देखो जो x के पास है वो a का मान है, तो a का जो मान हुआ वो तो हुआ 2। फिर जो प्लस में है वो b का मान है, तो b का मान हुआ 1। फिर जो इस x के पास है वो c का मान है, तो c का मान हुआ हमारे पास 3। और फिर जो 3x के प्लस में है वो d का मान है, तो d का मान हुआ 4। नीचे जो है वो एक तो है p का मान और इधर वाला है वो है q का मान। तो अपन ज्ञात कर लिए a b c और d और p और q के मान अपन ज्ञात कर लिए। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन पास फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, तो अपन ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, अपन मान पुट करते हैं। सबसे पहले तो d माइनस के b, तो देखो d कितना है 4 माइनस के b है हमारे पास 1। अब देखो इनको गुणा में लिखना है p, इसके p का मान है 1 और q इसके गुणा में लिखना है, तो q का जो मान है वो है 3। अपॉन देखो a माइनस के c, तो सबसे पहले तो 2 माइनस के 3, इसके गुणा में तो लिखना है q, तो q का जो मान है वो है 3 और हमारे पास p का जो मान है वो है 1। तो देखो पुट करते हैं यहाँ, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देखो 4 में 3 का तो हमारे पास बचता है 1 और 6 में 3 का तो हमारे पास बचता है 3। तो जो x का जो मान है हमारे पास वो आया 1/3। मतलब हमारे पास यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका सूत्र जो होगा वो होगा dp माइनस के bq अपॉन aq माइनस के cp। इसमें अपन ने क्या किया, ऐसी कंडीशन अपन ने बनाई, अपन ने वज्र गुणा किया, तो जो 1 था वो इसके यहाँ था तो यहाँ गया भाग में, और 3x प्लस 4 ये भाग में था तो इधर गया तो ये चला गया गुणा में, मतलब ऊपर चला गया। इस हिसाब से कंडीशन बनाएंगे और देन आंसर अपन निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इधर वाले कोष्टक में है LHS साइड में और इधर RHS में है x प्लस सी और x प्लस बी। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो अपन करेंगे क्या, x बराबर करेंगे सी डी माइनस के ए बी अपॉन ए प्लस बी और दोनों माइनस के करेंगे माइनस के सी और माइनस के डी। तो ये फॉर्मूला जैसे में याद होता है अपन इस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 1.4 में आप देखोगे तब तो देखो x प्लस ए, तो a का तो जो मान है वो तो आ गया 7, b का मान हो गया 9, c का मान हो गया माइनस के 8 और d का मान हो गया माइनस के 11। कितना हो गया हमारे पास। अब अपन क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं x बराबर, देखो अभी अपन याद दिया था कि सी डी माइनस के ए बी अपॉन ए प्लस के बी माइनस के सी माइनस के डी। देखो यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं और यदि ध्यान से आप इस सवाल को समझ रहे हैं तो आपके पास सूत्र अभी तक याद भी हो गया होगा। देखो ध्यान से, सी डी, सी को डी से गुणा करना है, तो सी और डी ये रहे, मतलब क्या करना है माइनस के 8 को माइनस के 11 से गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ए बी को गुणा करना है 7 को गुणा करना है 9 से, फिर है ए प्लस बी तो दोनों को जोड़ना है तो 7 प्लस 9, फिर माइनस के है सी तो माइनस और ये है माइनस, ये वाला माइनस और डी का मान है माइनस के 11। ये वैल्यू को अपने पुट की। अब 11 को 8 से गुणा कराओगे तो आपके पास आते हैं 88, 9 को 7 से कराओगे तो आते हैं 63, 9 में 7 जोड़ोगे तो आपके पास बनते हैं 16 प्लस के 8 और प्लस के 11। अब देखो ध्यान से, 8 में से 3 गए तो आपके पास बचते हैं 5 और 8 में से 6 गए तो आपके पास बचते हैं 2 और यहाँ आप जोड़ दो 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 और 1 कितने होते हैं 15, फिर यहाँ 1 और 1 2, 2 और 1 बनते हैं 3, 5 से डिवाइड कर दो इसको तो कितना बनेगा 5/7। तो जो x का जो मान है वो आपके पास आया 5/7। तो अपन दोबारा से देखेंगे कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x प्लस सी और x प्लस डी होगा। a b c d का मतलब समझो कि जो यहाँ मान है वो यहाँ नहीं होगा, मतलब चारों का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। यदि ऐसी कंडीशन बने तो अपने पास सूत्र है सी डी माइनस के ए बी अपॉन ए प्लस के बी माइनस के सी और माइनस के डी। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो क्वेश्चन नंबर है 5 एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, एंड हो चुका है। तो तीसरा एग्जाम्पल, चौथा जो अनुप्रयोग है वो करते हैं। देखो चौथा जो अनुप्रयोग है वो है m अपॉन x प्लस ए प्लस n अपॉन x प्लस बी। ये x है आपके पास, ये n है। यदि ऐसा इसके बराबर 0 हो तो आपका सूत्र बनता है, माइनस का साइन होता है, ब्रैकेट में आता है mb प्लस na अपॉन m प्लस n। देखो चारों जो अनुप्रयोग हैं वो यदि ध्यान से तुम 2 या 3 बार भी सवालों में अप्लाई करोगे और साथ में अनुप्रयोग लिखोगे तो आपके पास ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, वो ये है एग्जांपल नंबर, मतलब एग्जांपल नंबर तो 1 ही है इस सवाल का तो, लेकिन 1.4 में इसका जो नंबर है वो है 7। देखो पहला जो सवाल है इसका जो अपन ले रहे हैं वो ये है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन देखो सूत्र में हमारे पास यहाँ जो है वो प्लस है, तभी अपन ये जो सूत्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन करेंगे क्या, यहाँ प्लस लेंगे तो कैसे लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लेंगे और इस माइनस 2 कर लेंगे अपॉन एक्स माइनस के बाद। देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो वापस से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस बन गया। अब अपन देखो ए बी और सी और डी का मान निकालते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास जो a का जो मान है, हमारे पास सबसे पहले ऊपर m और n है, तो m का मान आया हमारे पास 1 और n का मान आया माइनस के 2। इतना हमारे पास यहाँ से हो गया। अब ये जो a ये तो है a का मान और ये है b का मान, तो a का मान पुट करते हैं। a का मान आ गया प्लस का 1 और b का मान आ गया माइनस का 1। इतना हमारे पास हो गया m का मान, n का मान, a और b का मान। अब सूत्र लगाते हैं x बराबर माइनस का चिन्ह है mb प्लस na है अपॉन m प्लस n। देखो माइनस का साइन है एम बी, तो ए को गुणा करना है माइनस के 1 से, ए गुणा माइनस का 1 प्लस एन को जो गुणा करना है वो गुणा करना है ए से, तो माइनस के 2 को गुणा करना है प्लस के 1 से। अपॉन में कितना है एम प्लस एन, तो देखो एम तो कितना है 1 और प्लस का साइन और एन का मान है माइनस के 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। देखो माइनस का 101 से गुणा करोगे तो माइनस का 1 माइनस के 2 अपॉन माइनस का 1, तो यहाँ बने माइनस के 3 बटे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बाहर वाले माइनस के कारण माइनस, तो ये हुआ x का मान x बराबर माइनस के 3 और ये आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके एग्जाम्पल जो है वो 10 से 12 हैं, 4 मैंने आपको फॉर्मूले के साथ बता दिए, तो 4 सवाल हल हो गए। अब बाकी को जो बचेंगे सवाल वो आप खुद करेंगे और नहीं आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। देखो दूसरा जो फॉर्मूला है, पहला जो अपने पढ़ा वो था सूत्र परावर्त्य योजित, और दूसरा जो सवाल है वो इसमें आता है सूत्र शून्य साम्य समुचित। परावर्त्य योजित के आपने सूत्र पढ़े हैं 4, मैंने इस चारों सूत्र लिख दिए, उन चारों एग्जाम्पल आपको बता दिए, लेकिन उसमें आपको ज्यादा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन यदि आप सूत्र शून्य साम्य समुच्चय पढ़ोगे तो उसमें जो है वो आपके बुक की जरूरत जो है वो आपको पड़ेगी। वैसे मैं कहता हूँ जब भी आप मैथ पढ़ें तो आप क्या करें, साथ में अपनी बुक लें, साथ में अपनी नोटबुक लें और उसके साथ में आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें, तब आप कुछ समझ पाएंगे। यदि कोई एक्चुअल में स्टडी कर रहा है तो साथ में बुक और कॉपी जरूर लें, या फिर आप जिस मान लो टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो तो वो अलग बात है। तो देखो ध्यान से, पहला जो अनुप्रयोग है वो ये है कि x जो है वो एक सर्वनिष्ठ खंड होना चाहिए, मतलब आपके पास दो पक्ष होंगे, दोनों में से क्या होगा, x जो है वो कॉमन होगा। यदि x या x का जो खंड है एक, यदि वो कॉमन होगा तो उस कॉमन को आप 0 के बराबर करेंगे और आपको जो आंसर जो है वो मिल जाएगा। दोबारा से समझो, जैसे मान लो इन दोनों में जो है वो क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, 12x में 3x है तो आपके पास हो गया 15x और यहाँ हो गया 9x। यदि x दोनों में कॉमन है तो आप x को 0 के बराबर करो, ये आपके आंसर। आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो दूसरा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो एग्जांपल है उसका, यदि आप किताब में देखेंगे तो एग्जांपल आपको मिल जाएगा पहला ही पहला, और ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, दोबारा से देखो, मैंने कहा या तो x कॉमन होना चाहिए या फिर x का जो एक खंड है वो कॉमन होना चाहिए। देखो इन दोनों में जो चीज कॉमन आ सकती है ये LHS है इस क्वेश्चन का, और ये RHS है। देखो बराबर चिन्ह लगा मैंने लिख रखा है। तो देखो ध्यान से, इनमें x - 1 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचता है a और यहाँ बचता है b। इसमें से जो कॉमन है वो भी x - 1 है, तो यहाँ से कॉमन आएगा c और यहाँ आएगा d। अब देखो दोनों पक्षों में या तो x कॉमन होना चाहिए मैंने कहा, या फिर x का एक खंड कॉमन होना चाहिए। तो x का जो खंड है वो दोनों में कॉमन है, x - 1। तो आप क्या करोगे, सिंपली x - 1 को किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। आप कहोगे सर इससे पहले कुछ नहीं लिखना, इससे पहले लिखना है प्रथम अनुप्रयोग से, बस आपको केवल इतना सा लिखना है, प्रथम अनुप्रयोग। आपके पास एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, या तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा प्रथम अनुप्रयोग से सरल करो, शून्य साम्य समुच्चय के प्रथम अनुप्रयोग से सरल करो, या फिर अब आपके पास आएंगे कि प्रथम सूत्र से आप सरल करो। प्रथम सूत्र का मतलब प्रथम अनुप्रयोग से। तो x - 1 को आप किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। तो x पोज करने के बाद फिर मुझे रोको, अपने क्या किया, x - 1 को 0 के बराबर किया, यहाँ लिख देंगे अपन प्रथम अनुप्रयोग से, और x - 1 को 0 के बराबर किया, x बराबर आ गया 1, आपके पास आंसर। दोबारा समझो, x जो है वो कॉमन होना चाहिए, भेनिष्ठ होना चाहिए। करेंगे क्या, या तो x को 0 बराबर कर दो, या फिर x का जो खंड है उसको 0 के बराबर कर दो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ये है आपका प्रथम अनुप्रयोग। अब जो द्वितीय अनुप्रयोग है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो ये है कि आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों पक्षों में जो दो इक्वेशन, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, उसमें जो स्वतंत्र पद होगा, स्वतंत्र पद बोले तो अचर पद जो होगा उसका जो योग है वो समान होना चाहिए। देखते अपन, देखो कैसे करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो, तो 2x प्लस का 1 प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 3 बराबर हो गए 5x प्लस के 4। देखो जोड़ो, 3x प्लस के 4 बराबर हो गए 5x प्लस के 4। तो दोनों में देखो अचर पद जो है वो समान है। यदि ऐसी कंडीशन बने कि दोनों समीकरणों में अचर पद समान बने तो आप क्या करोगे, जो बीजीय व्यंजक है, जो अचर पद है, उसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ लिखोगे x बराबर 0। क्या लिखोगे, स्वतंत्र पद समान, स्वतंत्र पद समान, अतः द्वितीय अनुप्रयोग से, द्वितीय अनुप्रयोग से इतना सा लिखोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा समझो, इन दोनों को जोड़ना है, सिंपली इसको जोड़ना है, ध्यान से देखना, अचर पद जो है वो दोनों में समान है, तो लिखेंगे स्वतंत्र पद समान है, अतः द्वितीय अनुप्रयोग से x बराबर कितना, 0। सिंपल है। तीसरा अनुप्रयोग करते हैं। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो ये है कि आपके पास दो भिन्न मिलेंगे एक ही पक्ष में, और दोनों भिन्नों के जो अंश होगा वो समान होगा। यदि ऐसी कंडीशन मिले कि दो भिन्न मिले और दोनों का जो अंश है वो आपको समान मिले, यदि ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आपको करना सिंपल सा काम ये है कि आप दोनों के हरों को जोड़ेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। दोबारा सुनो मेरी बात, आपको करना देखना क्या है, कंडीशन सूत्र में, प्रश्न में आपको ये देखना है कि दो भिन्न होंगी। सबसे पहले तो दो भिन्न है, दोनों का जो अंश है वो समान होगा, समान भी है। यदि ऐसी कंडीशन बने तो फिर दोनों के हरों का योग करना है और उनको जोड़ देना है। तो देखो ध्यान से, इसमें हमने देखा कि दोनों का जो अंश है वो 1-1 है, मतलब पहली कंडीशन फॉलो हुई कि दोनों का जो अंश है वो बराबर है। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो आप क्या करेंगे, दोनों के हरों को जोड़ेंगे और उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो दोनों के हरों को देखो जोड़ो तो x प्लस 4 प्लस x माइनस के 6 बराबर कितने बने, 0। तो देखो x और x हो गए हमारे पास 2x, 6 में से 4 गए तो बचे 2 बराबर हो गए 0। तो 2x बराबर हो गए 2, x बराबर हो गए 2/2, काटा तो हमारे पास आंसर बना x बराबर 1। नोट बार से एक बार समझेंगे, सवाल की कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, सवाल की कंडीशन ये बनेगी कि दोनों दो भिन्न होंगे सबसे पहले एक ही पक्ष में,
उसमें देखो दोनों के जो अंश है वो समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बताओ, दोनों का अंश यदि आपका समान है तो दोनों के हरों को जोड़ो और सिंपली आप 0 के बराबर कर दो। तो दोनों के हरों को अपन ने जोड़ा, 0 के बराबर किया तो x समान आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास बना तीसरा जो अनुप्रयोग है वो बना सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का। ऐसा है आपके पास चौथा अनुप्रयोग है, 5 और 6 अनुप्रयोग इसमें। तो चौथा जो अनुप्रयोग है वो अपन देखते हैं। देखो चौथा जो अनुप्रयोग है वो है आपके पास कि दोनों पक्षों के अंशों का योग करो और दोनों पक्षों के हरों का योग करो। या तो वो होने चाहिए बराबर और या फिर होने चाहिए एक निश्चित अनुपात में। दोबारा सुनो, दोनों पक्षों के अंशों का योग करो और दोनों पक्षों के हरों का योग करो। या तो वो होने चाहिए बराबर और या फिर होने चाहिए एक निश्चित अनुपात में। यदि ऐसी कंडीशन आपके पास होती है कि या तो दोनों पक्षों के अंशों का योग बराबर हो हरों के योग के और या फिर एक निश्चित अनुपात में हो, तो आपको करना क्या है, इनके जो अंशों का योग है या फिर हरों का जो योग है आपके पास उसको 0 के बराबर करना है। और जैसे आप 0 के बराबर करेंगे आपको x का जो है या फिर ऐसे बोले कि चर राशि का जो है वो आपको मान मिल जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि बीजीय व्यंजक का जो है वो आपके पास मान मिल जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं। हमारे पास अपन सबसे पहले लिखते हैं कि दोनों पक्षों के अंशों का योग। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों के अंशों का योग। देखो दोनों पक्षों के अंशों का योग अपन करते हैं यहाँ पर। तो देखो दोनों पक्ष कौन से हो गए, LHS हो गया, RHS हो गया। तो अंशों का योग करते हैं 2x प्लस के 4 प्लस 2x प्लस 1। तो हमारे पास बनता है 4x प्लस के 5। अब देखो दूसरा करते हैं। अब मैंने क्या बताया, दोनों पक्षों के अंशों का जो योग है वो हरों के योग के बराबर होना चाहिए। एक सेकंड प्रपोज करना। देखो स्टार्ट करते हैं। दोनों पक्षों के अंशों का योग है वो दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो दोनों पक्षों के अपने अंशों का योग किया, तो हमारे पास बनता है 4x प्लस के 5। अब अपन करते हैं हरों का योग। यदि अपन हरों का जो योग करते हैं दोनों पक्षों का, वो हमारे पास क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अपन करते हैं 2x प्लस के 1 प्लस 2x प्लस के 4। तो वही बनेंगे हमारे पास 4x प्लस के 5। यदि ऐसी कंडीशन बनती है हमारे पास, तो देखो दोनों पक्षों के हरों का योग जो है वो अंशों के योग के बराबर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एक योग को 0 के बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे, चतुर्थ अनुप्रयोग से। चतुर्थ अनुप्रयोग से ये हमारे पास सवाल को सॉल्यूशन करने की एक्सप्लेन करने की हमारे पास विधि है कि अपन ऐसे लिखते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं चतुर्थ अनुप्रयोग से। तो अपन करेंगे क्या, 4x प्लस 5 को 0 के बराबर करो। तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस के 5, x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/4। तो ये हमारे पास हो गया अंश का x का जो है वो मान, चर राशि का मान। पंचम अनुप्रयोग है हमारे पास, तो वो है कि एक पक्ष का अंश और हर का अंतर करो, दूसरे पक्ष का अंश और हर का अंतर करो। पहले देखो अपने क्या कहा, दोनों अंशों को जोड़ा था, दोनों हरों को जोड़ा था। अब क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर करेंगे। इस वाले अंश और हर का अंतर करेंगे। दोनों का यदि अंतर जो है वो बराबर आता है तो एक जो अंतर बनेगा आपके पास, उस अंतर को आप 0 के बराबर रखो और अचर राशि का मान ज्ञात करो। देखो दूसरी कंडीशन बताता हूँ। पहले दो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो अंतर क्या होता है, अंतर मतलब होता है बड़े में से आप घटाओ छोटे को। ये मतलब नहीं होता कि आप अंश में से हर को घटाओ या हर में से अंश को घटाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओ, उसको बोलते हैं अंतर। दूसरी चीज एक्सप्लेन करता हूं कि देखो या तो जो मान है, जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए, या फिर यूं कहें कि एक निश्चित अनुपात में आना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो फिर अपन क्या कर देंगे, उस अंतर को 0 के बराबर कर देंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। देखो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इस LHS को लिखते हैं यहाँ, और यहाँ लिखते हैं अंश और हर का अंतर, अंश व हर का अंतर। तो देखो करते हैं, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। 5 वाला बड़ा है तो इसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। तो देखो 5x प्लस 7 में से घटाएंगे तो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे। माइनस का 2x और माइनस का 1। तो देखो 5x प्लस के 6, ये हमारे पास 3x प्लस के 6, 5 में से 2 गया तो हमारे पास होता है 3। तो 3x प्लस के जो 6 हैं वो हमारे पास मान आया LHS में अंश और हर का अंतर। इनमें जो चीज कॉमन आती है वो चीज कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन आता है 3, तो यहाँ बनेगा x प्लस के 2। तो ये हमारे पास आता है अंतर और वो आता है कॉमन। अब देखो दूसरा अंतर करते हैं अपन। अब इस वाले पक्ष का अंतर करते हैं। तो RHS वाले पक्ष का अंश और हर का अंतर, अंश व हर का अंतर। देखो मैंने कहा अंतर का मतलब होता है आप बड़े में से छोटे को उठाओ। तो ये वाला बड़ा है, इसमें से आप छोटे को उठाओ। ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसमें आपने अंश में से हर को घटाया था और इसमें आप हर में से अंश को घटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो देखो 3x प्लस के 5 में से आप घटाएंगे x माइनस का 1। तो यदि ऐसा आता है आपके पास तो यहाँ बनता है 2x प्लस के 4, कॉमन ले 2, तो यहाँ बनेगा x प्लस के 2। देखो ब्रैकेट में राशि सेम है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो अंतर है, दोनों पक्षों का अंतर
एक निश्चित अनुपात में है, ये बात लिखेंगे। और जो निश्चित अनुपात है वो है 3:2। यहाँ तो 3 है, यहाँ 2। तो इनका जो अनुपात आया वो आया एक निश्चित अनुपात में, जिसको बोलते हैं 3:2। तो देखो शुरू करते हैं अपन। देखो 3:2 में इनका अनुपात आता है। अपन सवाल में बैठा देते हैं आंसर करने के लिए। देखो ध्यान से। तो अब आपका जो अंतर आया, या तो उस ब्रैकेट में जो बचा आप उसको 0 के बराबर कर दो, इस पूरी को 0 के बराबर कर दो, आंसर सही आएगा। देखो 3x + 6 को आप 0 के बराबर कर दोगे, लिख दोगे पंचम अनुप्रयोग से। पंचम अनुप्रयोग से। और एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट लिखा मिलेगा पंचम सूत्र से करो, और पहले आपको सवाल मिलेगा वैदिक विधि से, इस प्रकार से। तो 3x बराबर हो गए -6, x बराबर हो गए -6/3, x बराबर हो गया -2। यदि आप x + 2 को 0 के बराबर करते हैं तो भी वही आता, x बराबर हो जाता -2। तो सही आंसर मिलता है आपको। इस प्रकार से आप आंसर कर पाएंगे। देखो दोबारा समझे, अंश, एक पक्ष का अंश और हर का अंतर करो, दूसरे पक्ष का अंश और हर का अंतर करो। जो अंतर है वो या तो सेम आना चाहिए या फिर एक निश्चित अनुपात में आना चाहिए। तो आप उस अनुपात को 0 के बराबर करो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट और आखिरी है छठा अनुप्रयोग, वो अपन देखते हैं। देखो छठा जो अनुप्रयोग है वो कुछ सिमिलर है तीसरे अनुप्रयोग से, या फिर ऐसा मान सकते हो जो तीसरा अनुप्रयोग है उसी का बड़ा रूप है छठा वाला अनुप्रयोग। देखो तीसरा अनुप्रयोग ये था कि आपके पास दो भिन्न आएंगी, उस दोनों का अंश जो है वो समान आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, हरों को जोड़ोगे और 0 के बराबर कर दोगे। इसमें क्या है, इसमें आपको मिलेंगे प्रत्येक पक्ष में 2-2 बार। आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये जो अनुप्रयोग है उसको आप अच्छे समझ पाओगे, इसीलिए मैं साथ साथ में प्रश्न करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 19 1.4 का है। देखो दो पक्ष हैं सबसे पहले तो, फिर देखो दो पद हैं दोनों पक्षों में। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर क्या करेंगे, दोनों का जो अंश है वो समान होना चाहिए। देखो दोनों का अंश जो है इसमें भी 1-1 है, इसमें भी 1-1 है। फिर देखो हरों का जो योग है वो भी समान हो, तो फिर आप क्या करोगे, हरों के योग को 0 के बराबर करोगे और आंसर आप निकाल पाओगे। देखो दोनों का जो अंश है वो समान है, 2-2 भिन्न भी हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों के हरों का योग करोगे। तो सबसे पहले लिखो LHS, और LHS से आप हरों का योग करोगे। तो हरों का जो योग है वो सिंपल योग आप सिंपल तरीके से कर पाओगे। करना क्या है, x + 2 में x + 6 जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, 2x + 8। अब RHS में हरों का योग करो, तो RHS में हरों का योग करो, x + 1 में x + जो 7 है वो जोड़ना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2x + 8। तो देखो ध्यान से, दोनों का जो योग है, दोनों पक्ष के हरों का जो योग है वो बराबर है। यदि ऐसी कंडीशन आपके पास बनती है तो आप लिखोगे षष्ठ अनुप्रयोग से। षष्ठ अनुप्रयोग से आप क्या करोगे बताओ, षष्ठ अनुप्रयोग से किसी भी एक योग जो है उसको 0 के बराबर करोगे। तो 2x + 8 = 0, 2x बराबर -8, x बराबर -8/2, तो x बराबर आ गया -4। तो x बराबर जो -4 है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में आप 1.4 को पूरा कवर कर पाएंगे। अब क्वेश्चन करो, इसके निकालो, और जो नहीं आते हैं वो मुझे बता देना। मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो एक पहले बना चुका हूँ, दूसरा बनाऊंगा। हर वेडनेसडे को अपन डाल पाएंगे हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो। तो आप मुझे अपने सभी सवाल भेज देना, उस दिन में सारे सवाल जो है वो किसी भी प्रश्नावली का, जैसे पहली प्रश्नावली मैंने आपको कवर करवाई है, तो पहली प्रश्नावली में चाहे 1.1 का बताया हो, चाहे बाल विधि का बताया हो, चाहे 1.4 के जो सवाल हैं इनमें से किसी का बताया हो, तो आप किसी भी प्रश्नावली का जो भी सवाल है, जो भी आपको प्रॉब्लम रह जाए, आप उसको मुझे कमेंट करें, और हर वेडनेसडे को आपको एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा यदि आप मुझे सवाल भेजेंगे तो थैंक यू।